जय श्री कृष्णा। हम आगे बढ़ते हैं मीराबाई के भक्ति भाव से भरे हुए पावन कथा की ओर। श्री मीराबाई की भक्ति का प्रचार प्रसार, उनकी महिमा दिनों दिन बढ़ती जा रही है। चारों तरफ से साधु संतों, भक्तों, सत्संगियों के द्वारा मीराबाई की महिमा पूरे देश में चारों तरफ फैल रही है। मीरा जी की भक्ति की महिमा सुनकर के सारंगपुर का मुस्लिम बादशाह नवाब वो मीराबाई का दर्शन करने के लिए अपने एक और आदमी के साथ हिंदू संत का भेष धारण करके मीराबाई का दर्शन करने के लिए आता है चित्तौड़ में। उस समय मीराबाई गिरधर के मंदिर में कीर्तन कर रही थी। चारों तरफ साधु संत और जो सत्संगी लोग बैठे थे। नवाब संत के वेश में आता है, मीराबाई को दंडवत प्रणाम करता है। उन सत्संगियों में पीछे पीछे बैठ जाता है। बैठकर मीरा जी के सारे भजन पद और सत्संग को बड़ा ध्यान से श्रवण करता है। मीराबाई की वाणी सुन के, मीरा जी के दर्शन करके जो सारंगपुर से नवाब आया था वह अपने को धन्य धन्य महसूस करने लगता है। मीरा जी का भक्ति से भरा हुआ भाव और उनका सरल चित्त इनको सुन करके, दर्शन करके जो है मुस्लिम बादशाह का हृदय भी पिघल गया। उसका मन अति निर्मल हो गया। उसको ऐसे लगा कि जैसे आज तो पूरी अनेक जन्मों का फल पाया हो। इस प्रकार से फिर वह जाते समय मीरा जी को एक बार पुनः नमन करता है और अपनी भाषा में मीरा जी को एक अनमोल बहुमूल्य मोतियों का, हीरो का हार देता है। बहुत ही सुंदर हार उसने दिया ठाकुर जी के लिए। वो उपहार भेंट देकर नवाब के साथ जो है उसके साथ जो आया था व्यक्ति, उसके साथ वो दोनों वापस चले जाते हैं। जैसे ही चित्तौड़ के किले से रवाना हुए तो सारंगपुर का नवाब अपने साथ जो व्यक्ति आया था उससे कहता है कि भाई आज तो जीवन धन्य हो गया, सफल हो गया। ऐसी भगवान के ऐसे भगत का दर्शन करके, बोले ऐसे ऐसे भी हिंदुओं में भक्त होते हैं, इनका रोम रोम मालिक के अद्भुत प्रेम से भरा हुआ है, धन्य हो गया। नवाब कह रहा है कि अब अगर इन राजपूतों को पता भी चल जाए ना तो राणा मेरे ऊपर आक्रमण भी कर दे, कदाचन मुझे पकड़ के मार भी डाले तो भी मेरे को पश्चाताप नहीं रहेगा, क्योंकि मैं मीरा का दर्शन करके आज एक इतनी बड़ी भगत का दर्शन करके मेरी आत्मा को जो सुकून और आनंद मिला है, मेरे जीवन में ऐसा लगता है कि कुछ बाकी नहीं रहा, मरने का मुझे कोई पश्चाताप नहीं होगा। इस प्रकार से नवाब धन्य धन्य अपने को महसूस करते हुए वो चले जाते हैं। इधर राणा विक्रम के पास धीरे धीरे ये खबर पहुंच जाती है, क्योंकि पीछे चर्चा होने लगी कि वो दो संत के वेश में कौन आए थे। वो बाहरी रूप से तो संत थे, अंदर से उनकी भाषा मुसलमानों की थी। धीरे धीरे पता लगा कि वो तो नवाब था, मुस्लिम बादशाह था। तो अब विक्रम को भी पता चल जाता है। तो राणा विक्रम अपनी बहन उदाबाई से कहने लगे हैं कि बहन, जीजा आपने कुछ सुना है? महाराणा विक्रमादित्य ने उदय कुंवर बाईसा से कहा। उदाबाई कहती है नहीं सुना, क्या हुआ? अरे मेड़तनी जी, मीरा ने तो एक और आफत खड़ी कर दी है। आज तो नाक कान ही कटवा दिए उसने हमारे। उदाबाई कहती है ऐसा क्या कर दिया? अरे ये पूछो मत आप क्या कर दिया, फरमाइए तो सही। क्या कहूँ,
सारंगपुर का नवाब आया। मंदिर में बैठकर उसने मीराबाई के भजन सुने, बातचीत सुनी और उसने हीरों की एक कंठी भेंट की मीरा जी को। मैं तो भाई साहब हुक्म मुंह दिखाने के लायक भी नहीं रहा आज। बताओ, मेरे दुश्मन मेरे किले में आकर चले गए और मुझे पता ही नहीं है। हे भगवान, क्या करूं मैं? कौन से पाप किए थे हमने जो ये कुल का नाश करने वाली भाभी हमारे घर में आई है? जिस दिन से ये भाभी आई है, एक दिन भी ललाट पहुंच करके शांति से नहीं रह सका। एक एक करके सबका भक्षण कर गई। ये कुल घातनी इस परिवार के सब लोगों को खा गई है। सारी इज्जत ये धूल मिट्टी में मिला रही है। महाराणों को अपने प्रबंध की ढिलाई नहीं दिखाई देती कि शत्रु उनके घर में आकर चला गया है। उन्हें ज्ञात ही नहीं हुआ। ज्ञात हुआ तब जब वह अपने घर के पास में पहुंच गया। सच है, अपनी भूल किसे दिखाई नहीं देती भला। सारा क्रोध मेड़तनी जी के ऊपर उफन पड़ा, मीराबाई के ऊपर ही उफन पड़ा राणा विक्रम का गुस्सा। राणा विक्रम ने निर्णय लिया कि बहुत सब्र कर ली है, बहुत सहन कर लिया है इस मीरा को। अब या तो ये जिंदा रहेगी या फिर राणा विक्रम जिंदा रहेगा। बस दोनों में से एक मरेगा अवश्य। इन्होंने तो हमारी नाक ही कटवा दी, हमारी पगड़ी उछाल दी। उदय कुंवर बाई साहब भय से आश्चर्य से राणा कुंवर की तरफ देखने लगी और विक्रम कहता है कि जीजा, अब आप चाहो जो फरमाओ। मोडे और यात्रियों से सलाह करते करते अब तो सुल्तान और विधर्मियों से भी भेंट करने लग गई है ये। अरे साधु संतों के साथ बैठती थी, उनके साथ बैठती बैठती विधर्मी राजाओं के साथ बैठने लग गई और वो भी इसको मोतियों का हार देने लगे हैं। मेरे को कहीं बोलने लायक नहीं रखा इस कुल घातनी ने। जब मैं घर में अनुशासन नहीं रख सकता तो बता मैं राज्य कैसे चला पाऊंगा। महाराणा ने बाहर जाकर के विजयवर्गीय दीवान से सलाह ली। बताओ, मीरा को मारने के लिए क्या करना चाहिए? सलाहकार सलाह देता है, विजयवर्गीय सलाहकार सलाह देता है कि राजवेद को बुलाया जाए और इस संसार में जो सबसे खतरनाक वाला जहर है हलाहल विष, उसको चरणामृत बना करके मीरा को पिला दिया जाए। राणा विक्रम ने दयाराम पंडा को बुलाया और वैद जी से जहर लिया। वैद से कह दिया कि तू एक कटोरे में जहर घोल दे। वैद तो जहर घोल के चला गया, उसको पता ही नहीं किसको पिलाना है। लेकिन राणा, क्योंकि ये गुप्त योजना है, तो वैद को भी नहीं बताया विक्रम ने कि इस जहर का क्या करना है। उसे तो कह दिया कि इसमें घोल दे बस और चला जा तू। अब बहुत सारे बड़े सारे कटोरा में जहर घुलवा के और दयाराम पंडित को बुलाते हैं। सोने का कटोरा दयाराम पंडित से कहते हैं कि तुम जाओ और मीरा से कहो कि जगन्नाथपुरी से भगवान जगदीश का चरणामृत आया है। दयाराम पंडा उस जहर के कटोरे को हाथों में लेकर मीराबाई की ओर बढ़ रहा है। उसकी इच्छा नहीं है, लेकिन अगर वो नहीं जाता है तो राणा विक्रम उसको मार डालता। डर के मारे वो जा रहा है। पीछे पीछे मीराबाई की ननद उदाबाई भी पंडित जी के पीछे पीछे जा रही है। मीरा जी उस समय भगवान के आगे भोग लगा करके भगवान को जल अर्पण कर रही थी। दयाराम ने पंडा ने जाकर के मीरा जी के आगे कटोरा रख दिया और दयाराम पंडा जी कहते हैं कि मीराबाई, ये राणा विक्रम ने आपके लिए चरणामृत भिजवाया है। सरकार, ऐसा कहते हुए जो दयाराम पंडा है उसके
होठ कांपने लगे, हाथ पैर भी कांपने लगे, पर अब करे क्या। तो मीराबाई कहती है, ओहो, आज तो सूर्य भला उदय हुआ पंडा जी, आज राणा जी ने हमारे ऊपर कृपा की है, क्या बात है। आज मीरा के लिए चरणामृत का कटोरा और राणा जी ने भेजा है, वो भी विक्रम जी ने। मीरा बहुत खुश हो जाती है, ऐसी कृपा करो मेरे प्रभु। मीरा राणा जी को सुमति दे। मीराबाई भगवान गिरधर से कहती है, हे प्रभु, राणा पर कृपा करो, जो उसको आज जैसे सद्बुद्धि आई है चरणामृत भेजने की, ऐसे रोज ही आए। फिर पंडा जी तो जहर का कटोरा देकर के पीछे हट जाते हैं। मीराबाई पंडित जी से पूछने लगती है, अच्छा अच्छा पंडित जी बताइए तो, जगन्नाथपुरी से ये चरणामृत लेकर आया कौन महाराज, कौन लेकर आया है ये चरणामृत। पंडित जी कहने लगे, सरकार ये तो मैं नहीं जानता हूँ कौन लेके आया है, या तो कोई पंडा पुजारी लाए होंगे या फिर कोई यात्री लाए होंगे। मीरा ने कहा, अच्छा, जबकि मीरा सब जानती है कि ये जहर है। मीराबाई अपना तान पूरा उठाती है, कटोरे को अपने सामने रख देती है, तान पूरे पर अंगुलियां घुमाती हुई भगवान गिरधर से कहती है, तुमको शरणागत की लाज, बात बात के चीर चुराए, पांचाली के साकाज, तुमको शरणागत की लाज। प्रतिज्ञा तोड़ी भीष्म के आगे, चक्र धर्यो यदुराज, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, दीन बंधु महाराज, तुमको शरणागत की लाज, तुमको शरणागत की लाज। मीराबाई की जो दासियां हैं, चंपा, गोमती आदि दासियां थोड़ी दूर पर खड़ी खड़ी और भोली आंखों से, व्याकुल दृष्टि से मीराबाई की तरफ देख रही है। उन सबको पता है इसमें जहर है, और मीराबाई को देखकर मन में सोच रही है, हमारी स्वामिनी कितनी भोली है, कितनी सीधी है, कितनी विश्वासी है, सभी के ऊपर विश्वास कर लेती है, कितनी निर्मल मन है इनका। ऐसा सोच करके दासियों की आंखें भर आती है। दासियां मनी मन कहती है, अरे दुष्टों, इतनी सीधी सादी निर्मल आत्मा को क्यों दुख देते हो, क्यों सताते हो, इस देवी को राक्षसों, क्या चाहते हो इससे। मीराबाई का भजन पूरा हुआ। आंखें उगाड़ करके मीरा ने दोनों हाथों से कटोरा उठाया जहर का, मुस्कुराते हुए जहर का कटोरा बड़ा सा अपने होठों से लगाया, और होठों से लगा के जैसे ही पीने लगी, और मीराबाई की ननद भी खड़ी खड़ी देख रही थी, जैसे ही मीरा का कटोरा होठों से लगा और उदय कुंवर बाई सा दौड़ती है और मीराबाई को देख रही थी और कह रही थी, भाभी सा। शांत स्वरूप, निश्चल मुस्कुराहट, प्रेम भरी आंखें और शीशा के समान उज्जवल उनका मन, उनकी वाणी, भगवान पर अथाह विश्वास। मन में आया, उदाबाई को दया आ जाती है, और उदाबाई मन ही मन सोचती है, कहती है, अरे क्या नहीं जानती, राणा उनके ऊपर कितने रुष्ट है, मिथिला की मौत ने क्या उन्हें चेतावनी नहीं दी। एक बार थोड़े दिन पहले राणा विक्रम मीराबाई की सेवा में अपनी तरफ से कुछ दासियां भेजता है, उन दासियों को पढ़ा कर भेजा था,
कि मीरा को और उनको सबको जहर दे के तुम मार दो। उन दासियों ने मीराबाई की जो सबसे खास दासी थी, नज़दीकी सेवा करने वाली मिथिला, उसको भी उन्होंने धीरे 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 जहर देकर मार दिया था, पता ही नहीं चलने दिया। और मीराबाई जिस बिस्तर पर सोती थी, चादर के नीचे जहर में घोल करके छोटे 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 कांच का चूरा, कांच के टुकड़े बिछा देती थी। मीराबाई रात को सोती, उनको ऐसे लगता जैसे फूलों पे सो रही है। एक दिन मीराबाई की जो दासी है, उसने जब बिस्तर की चादर को चेंज किया तो देखा उसके नीचे बहुत सारे कांच के टुकड़े बिखरे हुए हैं और उनमें जहर भी लगा है। वो दासी देखकर आश्चर्यचकित हो गई। मीरा जी से कहने लगी, स्वामिनी, क्या आपको ये कांच गड़े नहीं? मीरा कहती है, नहीं नहीं, मैं तो रोज बिस्तर पे सोती हूँ, मुझे तो ऐसा लगता है जैसे फूलों पे सो रही हूँ। तो ये सब उदाबाई मन में सोच रही है। उदा सोचती है, फिर भी ये कितनी निश्चल है, भगवान के भरोसे हैं। कहती है कि भक्त और भगवान दो नहीं होते, भगत और भगवान में कोई फर्क नहीं होता। इन्हीं भक्त का अनिष्ट करने को राणा जी पता नहीं क्यों तुले हैं। मैं भी उस राणा का साथ दे रही हूँ। यदि मेरी भाभी मर जाए तो क्या मुझे पाप नहीं लगेगा? और अगर ये नहीं मरी तो क्या भगवान मेरे ऊपर क्रोध नहीं करेगा? पिछले जन्म में मैंने पता नहीं कौन से पाप किए हैं। इस जन्म में ना तो मैं पति के पास रही और ना ही माँ बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। बरसों से मैं यहाँ पियर में पड़ी हूँ। ये मेरा ये जन्म व्यर्थ ही चला गया। अरे उदा, तूने ना ही योग साधा, ना ही तेरे को कोई संसार का सुख मिला। तेरी नाव तो अध बीच में अटक रही है। भोग वह तो अब सपने में भी नहीं है, किंतु मेरे भाग्य से घर बैठे गंगा आई है, हैं? मेरे भाग्य में घर बैठे गंगा आई है। ये मीरा गंगा ही तो है। योग और भक्ति तो बाबी के साथ रहकर भी तू साधना कर सकती थी ना, परंतु मेरे जैसी अभागिन को सदा इनका विरोध ही किया है मैंने। भगवान मुझे कैसे माफ करेंगे? पापों की पोट भारी करने में ही लगी रही पूरी जिंदगी। आहा, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है उदा, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। प्रायश्चित कर ले, मानव जन्म को सुधार ले, इसे संवार ले। तू क्या लोहे की बनी हुई है उदा? इस पारस का स्पर्श करते ही सोना बन जाएगी तू। ये मीरा पारस है, पारस है, और इस पारस का स्पर्श करेगी तू भी सोना बन जाएगी। यह कपूर यदि उड़ गया तो तू सड़े हुए खाद की तरह गंधती रहेगी, सड़ती रहेगी। ये कपूर के समान है मीरा। कपूर जैसे चारों तरफ पवित्रता कर देता है, ऐसे ये तेरे जीवन को पवित्र कर देगी अगर तू इसकी शरण ले लेगी तो। ये अवसर मत खो उदा, ये अवसर मत खो। राणा जी तो बुद्धिहीन है। मेरे पिताजी और मेरे बड़े भाई भोजराज क्या पागल थे जो मीरा की सेवा करते थे? अरे उस समय, उनके समय में राजकार्य भी बहुत अच्छा चल रहा था। ये विक्रम तो दुष्ट है। आज राज्य में, सारे राज्य में, घर में चारों तरफ अशांति फैली हुई है। सब लोग इसके काम से नाराज हैं। ये अवसर बीतने पर केवल पछतावा रह जाएगा उदा। इस प्रकार से उदाबाई विचार कर रही है मन में। जब मीराबाई ने होठों पे प्याला लगाया, मीराबाई का भजन पूरा हुआ। मीरा ने कटोरा होठों से लगाया। उसी समय उदा कुंवर बाई सा चीख पड़ी, चिल्ला पड़ी और कहने लगी, भाभी रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ। मीराबाई कहती है, अरे बाई सा क्यों? अरे ये जहर है मेरी माँ, ये जहर है, आप मत पियो, मत पियो भाभी साहब। उन्होंने पास में जाकर के मीरा जी का हाथ पकड़ लिया
और मीराबाई खिलखिलाकर हंस पड़ी। मीराबाई कह रही है, भाई साहब आप जागते हुए भी सो रही है क्या? आप नींद में हो क्या? अरे ये तो जहर नहीं है, ये तो राणा जी ने चरणामृत भेजा है, और वो भी श्री जगदीश का चरणामृत है ये, देखिए ना। अभी अभी तो पंडा जी लाकर दिए हैं मेरे को, देखो ना पंडा जी भी खड़े हैं सामने, पूछ लो उनसे। उदाबाई कहती है, मैं कुछ नहीं जानती भाभी, ये जहर है, आप मत पियो। उदय कुंवर बाईसा ने रूंधे हुए कंठ से आग्रह किया, ये क्या फरमाती है आप, चरणामृत नहीं लेऊं क्या? अरे कौन जाने कैसे, तो आज बड़ी मुश्किल से लाल जी का चरणामृत आया है, आज ही तो मैं उनकी भेजी हुई सौगात पाची कैसे फेर दूं? आज ही तो राणा जी ने मेरे लिए कुछ भेजा है, उसको मैं वापस कैसे भेजूं? ये राणा जी का भेजा हुआ सबसे बड़ा उपहार है, फेरने जैसी होती तो फेरूं भी। प्रभु के चरणामृत लिए तो मीरा का कंठ सदा ही प्यासा रहता, चरणामृत के लिए तो मेरे कंठ तरसते हैं। उदय कुंवर बाईसा की आकुल व्याकुल दृष्टि देख करके वह लाड से उनके चिबुक को छूकर बोली, यदि सचमुच ये जहर हो तब भी अब प्रभु को अर्पण कर दिया है मैंने। मीराबाई कह रही है अपनी ननद का लाड करते हुए कि अगर बाईसा ये सच में जहर भी है ना, तो भी मैंने मेरे प्रभु को गोविंद को अर्पण कर दिया है, इसलिए अब मैं इसको पीऊंगी। अब ये अर्पण हो जाने के बाद चरणामृत बन गया है, अब जहर नहीं है ये, आप चिंता ना करें, प्रभु की लीला अपार है, उनकी सामर्थ्य को कौन पहुंच सकता है, कौन उसको नाप सकता है कि प्रभु कितने शक्तिशाली है। वह किसी जीवित रखना चाहते हैं और किसी भी मारना चाहेंगे, मरने और जीने की डोर भगवान के हाथ में है भाई साहब, मनुष्य का इस पर जोर नहीं चलता, इसलिए आप निश्चिंत रहिए। उन्होंने कटोरा होठों से लगाया और पलक झपकते ही पी गई मीरा, एक श्वास में पूरा कटोरा पी जाती है, पी करके पंडा जी के सामने रख देती है। लो महाराज। पंडा जी उस कटोरे को हाथों से उठाते हैं और डगमगाते हुए पैरों से कांपते हुए पंडा जी राणा विक्रम के पास चले जाते हैं, विक्रम को ले जा करके वो कटोरा दे देते हैं। मीराबाई जहर का कटोरा पीकर फिर खड़ी हो जाती है और अपना हाथों में तान पूरा उठाती है। अभी तक मीराबाई ने घुंघरू नहीं बांध रखे थे पैरों में, लेकिन जहर का कटोरा पीते ही दोनों पैरों में घुंघरू बांध लिए, हाथ में करताल उठा ली और अब गिरधर के सामने मीरा नृत्य करने लगी। मीराबाई की दासी चंपा मीराबाई के चरणों में घुंघरू बांधती है और मीरा छन 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 करती हुई एक तारा लेकर गा रही है और नाच रही है। पग घुंघरू बांधे मीरा नाची रे, पग घुंघरू बांधे मीरा नाची रे। मीराबाई गा रही है, पद गा रही है। जहर पीने के बाद, जहर पीते ही मीराबाई ने घुंघरू बांधकर जो नृत्य किया था भगवान के सामने, उस समय मीराबाई के हृदय में ये पद प्रकट हुआ था, पग घुंघरू बांधे मीरा नाची रे, मैं तो मेरे सांवरिया की आप हुई गई दासी रे, पग घुंघरू बांधे मीरा नाची रे। लोग कहे मीरा भैर बावरी, न्यात कहे कुल नासी रे, पग घुंघरू बांधे मीरा नाची रे। विसरो प्यालो राणा जी भेजो, पीबत मीरा
हाँसी रे, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, सहज मिल्या अविनाशी रे। पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। देखो मेरे को गाना आता नहीं है, तो आपको मेरी आवाज खराब लगे तो माफ करिएगा। दासियां आंखों में आंसू भर कर के लंबी श्वास लेती है। उदय कौर बाईसा आश्चर्य से मीराबाई को देख रही है। जहर पी गई, नाच रही है, भजन भी गा रही है। मीराबाई का भजन पूरा होने के बाद मीराबाई ठाकुर जी को ढोक देती है। मीराबाई का हृदय, उनका रोम रोम और भी अपार आनंद से भर जाता है और विक्षिप्त के भांति उन्होंने मूर्त को छाती और गालों से लगाकर प्रीत की अनगिनत मोहरे लगा दी। उदय कौर बाईसा उठ करके धीरे धीरे बाहर चली गई पंडा जी के पीछे पीछे। और बाईसा हुक्म दास जो जैसे ही मीराबाई का नृत्य पूरा हुआ, मीराबाई की दासियां दौड़ करके मीराबाई के पास आती है, चारों तरफ से घेर लेती है। दासियां बड़ी प्रसन्न है कि उनकी स्वामिनी जिंदा है। क्या हो गया बावरी? सारी की सारी दासियां मीराबाई को पकड़ करके रोने लगी, फुट फुट करके रोने लगी, फुट फुट करके रोने लगी। मीराबाई उनको सबको आश्वासन दे रही है, अरे क्यों रो रही हो तुम सब, देखो मैं ठीक तो हूँ। उन्होंने पीठ सिर सहलाते हुए पूछा, आपने जहर क्यों पिया भाई साहब, आपने जहर क्यों पिया? दासियां पूछ रही है। मीरा हंस पड़ी। मीरा कह रही है, जहर कब पिया था पगली, मैंने तो चरणामृत पिया है, चरणामृत। अरे जहर पिया होता तो मर नहीं जाती अब तक। उठो, चिंता मत करो, भगवान पर विश्वास करना सीखो। ये एक प्याला विष क्या कर सकेगा मेरा, है? प्रहलाद को तो बहुत सारे सांपों से डसवाया था, हाथी के पैरों के नीचे कुचलवाया था। प्रहलाद को तो उसके पिता ने अग्नि में जलाया था, हाँ, पहाड़ों के नीचे दबवाया था, कितने बार जहर पिलाया था। तो मेरे एक बार जहर पीने से भला मेरा क्या बिगड़ेगा? दासियां कहती है, भाई साहब हुकुम, अपन ऐसा करते हैं, इस चित्तौड़ को, इस राणा के महल को, इसके देश को हम छोड़ देते हैं और हम तो अपने पीहर चले जाते हैं भाई साहब। चंपा आंसू गिराती हुई कहने लगी, भाई साहब चलो हम तो अपने मेड़ता में चलते, अपने पीहर चलते हैं। मीराबाई कहने लगी, क्यों रे, क्या प्रभु मेड़ते में है? क्या चित्तौड़ में नहीं रहते भगवान? भगवान सब जगह रहते हैं, ये सारी धरती उनकी है, भगवान के ही पैदा किए हुए हैं सब लोग, जहर देने वाले, अमृत देने वाले। तुम भय मत करो, डरो मत, भक्ति हमारे साथ है, भय मत करो तुम। पी लिया तो पी लिया। अब इधर राणा विक्रम पूछता है, क्या हुआ, पिया क्या जहर? दयाराम पंडा जी कहने लगे, हाँ महाराज, मीरा ने जहर पिया। क्या बात है पंडा जी, ऐसे क्यों कह रहे हो? अरे कुछ नहीं हुक्म। राणा विक्रम कहते, कुछ तो बात है। जब उन्होंने जहर पी लिया तो फिर मरी क्यों नहीं? लेकिन पंडित जी कह रहे हैं कि जब वो जहर पी रही थी उस समय आपकी बहन ने उनको कहा भी था, भाई जहर है मत पियो। तो दयाराम पंडित जी कह रहे हैं कि उस समय मेरी तो पैर ही कांपने लग गए थे सरकार। मैं तो बाहर बैठा खड़ा खड़ा देख रहा था, लेकिन मेड़तनी जी तो होठों से लगाई, पूरा का पूरा प्याला पी गई।
उदाबाई की बात सुनने के बाद भी पी गई वो। उल्टे बाईसा को समझाने लगी कि आई हुई मौत आई हुई तो वो टल नहीं सकती, और दूर है मौत तो उसको खींच करके लाया नहीं जा सकता, इसलिए आप चिंता ना करें। मेरी आंखों के सामने उन्होंने कटोरा उठा करके पिया है। ऐसे जानबूझकर कौन प्रत्यक्ष काल को गले से लगाता है सरकार? मैं तो देख करके चकित ही रह गया। अब महाराणा कह रहा है अच्छा अच्छा तो पी लिया ना? अरे पी लिया तो वो भी अपना कमाल दिखाएगा धीरे धीरे, अभी देखना, अभी दासियों की रोने की आवाज आएगी, मरेगी मीरा जरूर। 2 घड़ी में सुन लेना आप तो मेड़तनी जी मर गई, ये सूचना पहुंच जाएगी 2 घड़ी के बाद हमारे पास, ऐसा विक्रम कहता है। पर जीजा हुकुम को ये क्या सूझी, उन्होंने जहर पीने से रोका क्यों? देवा जो पंडा जी थे वो तो चले गए। अब उनके जाते उधर कुंवर बाईसा आती है, उदय कुंवर बाईसा आती है। उसका मुंह सूखा हुआ था, माथे पर पसीने की बूंदें टपक रही थी, श्वास लंबी लंबी चल रही थी। उन्हें देख करके राणा विक्रम अपना मनोरथ पूर्ण हुआ और मुस्कुराते हुए बोले, क्यों जीजा, हो गया काम, हो गया ना काम? उदय कुंवर बाईसा बोली कि नहीं, नहीं हुआ। नहीं हुआ? बोले हाँ, मीरा जिंदी है, जिंदी, मैं अपनी आंखों से देख के आई हूं उसको। हाँ हुकुम। अरे दयाराम पंडा के साथ में भी तमाशा देखने गई थी उनके पीछे पीछे। चरणामृत का नाम सुनकर के वे बहुत प्रसन्न हुई और प्यालों को ठाकुर जी के चरणों में रखकर उन्होंने एक भजन गाया और फिर वे पूरे प्याले को उठाकर होठों से लगाकर पी गई। यह देख करके मेरे से रहा नहीं गया, इसलिए दौड़कर मैंने उनका हाथ पकड़ लिया और मैंने कहा कि भाभी सा मत पियो, मत पियो, मत पियो। लेकिन वे मानी नहीं। उन्होंने तो बड़े आराम से आनंद से पी लिया जहर। उनके मुख पर कोई दुख नहीं था, कोई असंतोष की रेखा नहीं थी, बड़े सहज और शांत भाव से उन्होंने पी लिया। और फिर कटोरा लेकर के पंडा जी इधर आ गए आपके पास, और वो पंडा जी तो कटोरा लेकर इधर आपके पास आ गए और मीरा मतवाली होकर घुंघरू बांध करके नाचने लगी। मैं खुद उनका नाच देख कर आई हूँ, उनका भजन पूरा होने के बाद आई हूँ मैं। 2 घड़ी तक सचमुच में भाई साहब वो बहुत बड़ी भगत है, हमें उसको सताना नहीं चाहिए। उदा समझा रही है, भाई साहब अगर भला चाहते हो तो वो जैसे भी रहना चाहे ना उसको रहने दीजिए, उसको सताना नहीं चाहिए। मेरे तो ये समझ में आई है। अब तो राणा विक्रम कहता, वाह जीजा वाह, आप भी आ गई उनके बहकावे में। अरे वो तो जादूगरनी है, जादूगरनी सबको जाल में फंसा लेती है। राणा विक्रम कह रहा, अवश्य वेद ने कुछ न कुछ चतुराई की है। वेद जी को बुलाया जाए। अभी वेद को बुलाते हैं। वेद आता है। वेद जी कहते, क्या बात होगी हुकुम? राणा विक्रम कहता है, वेद जी मुझसे तुम झूठ तो नहीं बोल रहे हो? बताओ ना। इतना विष अगर आपने तो कहा था कि इतना सारा जहर हाथी को पिला दिया जाए तो हाथी भी 1 घड़ी में मर जाएगा। यहाँ तो इंसान इतना सारा जहर पी करके इंसान को 2 घड़ी होकर तीसरी घड़ी चालू हो गई, फिर भी वो मरा नहीं। अब तो क्या बात है बताओ? वैद्य जी कहने लगे, ऐसा हो नहीं सकता हुकुम। अरे तुम प्याला की क्या बात करते हो? 1 बूंद 2 बूंद भी इस जहर की किसी के मुख में चली जाए ना तो वो भी जिंदा नहीं रहेगा। ये नहीं हो सकता सरकार, मनुष्य के लिए तो उसकी 2 बूंद ही काफी है। ऐसा कौन सा लोहे का मनुष्य है जो पूरा प्याला पी गया और उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ा? मुझे बताने की कृपा करे, क्योंकि वैद्य जी को पता नहीं है कि राणा ने जहर किसको दिया है।
वैद्य जी आश्चर्य से पूछ रहे, बताइए ना किसने पिया है और वो मरा नहीं। राणा विक्रम कहते, चुप रह हरामखोर, चुप रह नीच, तू बड़ी चतुराई कर रहा है, मेरा ही दिया हुआ अन्न खाता है, मेरे से झूठ बोलता है, तूने चतुराई की है। वो जहर का कटोरा मीरा को पिलाया था और वो देख ले मीरा वो महल में घुंघरू बांध के नाच रही है। रोने गाने चिल्लाने की आवाज आनी चाहिए थी, जो संगीत की आवाज आ रही है। वैद्य जी कहने लगे, अरे मीरा को पिलाया था, ओहो अन्नदाता, अरे उनकी रक्षा करने वाले तो 4 भुजानाथ हैं। 4 हाथ वाला जहां रक्षा करता हो वहां 2 हाथ वाले की क्या चलेगी क्या? अन्यथा मनुष्य के लिए तो इसे कटोरे में शेष बची हुई 2 बूंद ही पर्याप्त है मारने के लिए। राणा विक्रम कहता है, फिर देख फालतू की बातें कर रहा है तू। महाराणा गरज उठा और कह रहा है कि झूठ बोल करके और मुझे भरमा रहा है। पकड़, ये कटोरा तेरे सामने पड़ा है, मीरा के पीने के बाद चारों तरफ से इकट्ठा होकर ये प्याला के जो पेंदे में 2 बूंद पड़ी है ना जहर की, इसको तू पी के बता, पी इसको, उठा। वैद्य जी कहने लगे, अन्नदाता, अरे मैं मर जाऊंगा। बोले, नहीं, तूने झूठा जहर बनाया, नकली बनाया, ये वही जहर है जो मीरा ने पिया था, इसकी ये 2 बूंद पींदे में है, इसको पी के बता, नहीं तो तू मुझे धोखा देना चाहता है। वैद्य कहता है, अन्नदाता, मैंने धोखा नहीं दिया, ये हलाहल विष है, इसको पीते ही मैं मर जाऊंगा। मेरे बूढ़े माँ बाप है, छोरा छोरी है, उनका धनी कौन, उनको कौन पालेगा सरकार, हुजूर मुझे मत मारिए। ऐसा कहकर के वैद्य दोनों हाथ जोड़ते हुए राणा विक्रम के चरणों में झोली फैलाते हैं और जीवन की भीख मांगते हैं। लेकिन राणा विक्रम कह रहा है, अरे अरे, ये रोना रीखना मेरे पास नहीं चलता है, आंसू फांसुओं को तो मैं ड्रामा समझता हूं, नाटक है ये सब, रोना होना झूठ है ये सब, पी इसको नहीं तो मैं मार डालूंगा। राणा विक्रम तलवार उठा लेता है वैद्य जी को मारने के लिए। वैद्य जी दोनों हाथों से उस कटोरे को उठाते हैं और उसके भीतर दृष्टि से देखा और मनी मन नारायण को याद किया, है नारायण, मैंने आपके भगत को जहर घोल करके दिया, लेकिन मैं क्या करूं, मुझे पता भी नहीं था कि ये दुष्ट मीरा को जहर दे रहा है, लेकिन तुम्हारे भगत का तो आपने सहयोग किया, मीरा को आपने बचाया, उसी प्रकार प्रभु मेरी भी रक्षा करिएगा। मैं तो अनजान था, आप मुझ पर नाराज मत होइएगा, मैंने आपके भगत को कष्ट दिया है, लेकिन मेरे घर में अनाथ बालक, बूढ़े माँ बाप, उनकी कौन रक्षा करेगा स्वामी। ऐसा करके नारायण को मनी मन स्मरण करते हुए वैद्य जी उस कटोरे को उठाते हैं, ऊपर करके और मुंह में वो जो 2 बूंद थी उसको डालते हैं, पी जाते हैं। जैसे ही वैद्य जी के मुंह में वो दोनों बूंद पड़ती है, विष की 2 बूंद टप टप जीभ पर टपक पड़ी। थोड़ी देर में ही कटोरा हाथ से छूट गया और वैद्य जी झंझना कर नीचे गिर जाते हैं। वैद्य जी की आंखें चकराने लगती है, मुंह खुला का खुला ही रह जाता है, मुंह से झाग आने लगते हैं और वैद्य जी को एक हल्का सा चक्कर आया और वो धरती पर जा गिरे हैं। वैद्य जी 1-2 बार हाथ पैरों से खींचातानी की और फिर गले से अस्पष्ट आर्तनाद फूटा, गर्दन उनकी गिर पड़ी एक साइड, आंखें फटी की फटी रह गई। राणा विक्रम वैद्य की ऐसी स्थिति देख करके अभी भी विक्रम यही सोच रहा है कि नाटक कर रहा है, नाटक। लेकिन जब वो नजदीक जाकर के देखता है, श्वास आना बंद हो चुकी थी, आंखें पलकें झपकना बंद हो चुकी थी, गर्दन एक तरफ गिर चुकी थी, तब राणा विक्रम समझ गया कि ये मर गया। उन्होंने प्रहरी को बुलाकर कहा कि इसको उठाओ और इसके घर पहुंचा दो, इसके घर वालों को समाचार दो कि तुम्हारा जो है ये वैद्य है, ये मर चुका है, ले जाओ उसको। अब इधर उदय कुंवर बादशाह
महाराणा विक्रम के पास खड़ी थी। ये सब कुछ उनकी आंखों के सामने ही हो रहा था। जिस कटोरे भरे जहर से मीरा का एक बाल भी बांका नहीं हुआ, उसी कटोरे की 2 बूंद वैद्य जी पीने से वैद्य जी मर गए जगह की जगह। मीरा की भक्ति का प्रताप और राणा विक्रम की दुष्ट और कुबुद्धि, ये दोनों ही उदय कुंवर बाईसा ने अपनी आंखों से देखी और उदय कुंवर बाईसा के सामने सच्चाई समझ में आ गई। उदय कुंवर बाईसा मन ही मन सोचने लगी, रे दुष्ट, तूने इस बेचारे को क्यों मारा है। उन्होंने मन में सोचा, किसी पशु पक्षी को देख करके ट्राई कर लेता, इस इंसान को देखकर ट्राई करने की क्या जरूरत थी तुझे, मंदमती। उन्होंने धीरे धीरे अपने महल की ओर पद बढ़ाए। वहां पहुंच करके दासी से कहा कि तू जा जा और ऐसी जगह जाकर खड़ी हो जा जहां कोई ना देख सके। और वैद्य जी की लाश को लेने के लिए उसके घर वाले जब आएंगे तो उन वैद्य जी के घर वालों से कह देना कि वैद्य जी की लाश को एक बार मीराबाई के पास जरूर ले जाओ, क्योंकि मुझे पूरा भरोसा है कि मीरा वैद्य को जिंदा कर देगी। ऐसा उदय कुंवर बाईसा मन ही मन में विचार करके राणा से छुपके एक दासी को भेजती है। वो दासी वैद्य जी के घर वालों को सूचना देती है। वह स्वयं मीरा के महल की ओर चल पड़ी। कहने लगी, भाभी मुझे क्षमा कीजिए, मैंने आपको बहुत दुख दिया है भाभी। उन्होंने जाते ही मीरा की गोदी में सर रख दिया। ये न कहिए बाईसा, दुख सुख तो मनुष्य को अपने प्रारब्ध से मिलता है, मुझे तो कोई दुख नहीं हुआ है। प्रभु के स्मरण से समय बचे तो दूसरी बात समझ में आए। उन्होंने ननद बाईसा के सिर और पीठ पर हाथ फेरा। मुझे भी तो कुछ बताइए। अरे जिनसे जन्म सुधरे। उदय कुंवर बाईसा आज मीराबाई से प्रार्थना करती है कि मुझे भी ऐसा उपाय बताओ जिससे मेरी भक्ति बढ़े। इधर उदय कुंवर बाईसा बात करते हुए मीराबाई की गोद में अपना माथा रख करके आंसू टपका रही है। तभी उधर वैद्य जी के घर वाले वैद्य जी की लाश को लेकर के रोते चीखते चिल्लाते हुए जा रहे थे। मीराबाई का ध्यान बट गया और वह बोल पड़ी कि ये कौन चिल्ला रहे हैं, गोमती जी के जाकर देखो तो। दासी से कहा, कुछ नहीं भाभी सा, आपको जिसने जहर दिया था ना, आपको विष से न मरते देख करके राणा विक्रम ने वही जहर का प्याला की 2 बूंद वैद्य जी को दे दी, तो वैद्य जी मर गए हैं और उनके परिवार वाले वैद्य जी का मृत शरीर को उठा करके लोग घर ले जा रहे हैं। मीराबाई कहती है, क्या विक्रम ने वैद्य जी को जहर दिया? उनका शव लेकर घर वाले जा रहे हैं? बोले हाँ। इतने में वो दासी उन घर वालों को कहती है और वो वैद्य जी के मृत शरीर को मीराबाई के पास ले आते हैं। मीरा के महल की थड़ी पर ला करके रख देते हैं। मेरे प्रभु, ये क्या हुआ? मेरे कारण एक वैद्य की हत्या हो गई, कितने लोगों का अवलंबन टूटा, इससे तो मेरी मृत्यु ही अच्छी थी। मीराबाई गिरधरलाल से कह रही, प्रभु इससे बढ़िया तो आप मुझे ही मार देते ना। ये बेचारा वैद्य मरा है, इसका घर अनाथ हो गया है। मीरा सोच कर रही थी कि वैद्य जी के घर वाले उनका शव लेकर वहां पहुंचे। उनकी माँ आते ही मीरा के चरणों में गिर पड़ी। वैद्य जी की जो बूढ़ी माँ थी, मीराबाई का चरणों में गिरकर रुदन करने लगी। कहने लगी, अन्नदाता हुकुम, हम अनाथों को सनाथ कीजिए, हमें कौन कमा कर खिलाएगा। मीरा जी ने हम सभी को, राणा जी ने हम सारे पूरे परिवार को जहर क्यों नहीं दिया? हम सभी लोग मर जाते तो अच्छा था। हे मीराबाई, हम अब आपकी शरण में आए हैं।
आपके प्रभु से प्रार्थना करें और इस मेरे बेटे को आप जीवन दान दें, अन्यथा हम सारा परिवार जहर खाकर मर जाएंगे। मीराबाई की आंखें भर आती है सारे परिवार के दुख को देख करके। मीराबाई फिर तान पूरा उठाती है और श्री मीरा जी अपने प्रभु से निवेदन करने लगती है। हरि तुम हरो जनकी पीर, द्रौपदी की लाज राखी, तुरत बढ़ायो चीर। हरि तुम हरो जनकी पीर, भक्त कारण रूप नर हरि धरियो, आप धर्यो शरीर। हरि तुम राखो जनकी, हरि तुम हरो जनकी पीर। हिरण्यकश्यप मार लीनो, धर्यो नाहिन धीर। हरि तुम हरो जनकी पीर। बूढ़तो डूबतो गजराज राख्यो, कियो बाहर नीर। दासी मीरा लाल गिरधर, चरण कमल पर मीर। हरि तुम हरो जनकी पीर। मीराबाई कहती है, हे हरि, देखो पूरा परिवार रो रहा है, ये एकदम निर्दोष है और राणा ने इसे मार डाला। हे हरि, इनकी पीड़ा का हरण करो। जिस प्रकार से आपने प्रहलाद की लाज राखी, जिस प्रकार से आपने हिरण्यकश्यप से प्रहलाद को बचाया, जिस प्रकार से डूबते हुए गजराज को आपने बचाया, आज इस दासी की लाज राखो हरि। ये आपके चरणों पर अपना सिर रखती है, इसकी लाज रखिए प्रभु। 4 घड़ी तक राग का अमृत बरसता रहा। 4 घड़ी तक मीराबाई भगवान से ये निवेदन करती रही। 4 घड़ी प्रार्थना करने के बाद मीरा की बंद आंखों में आंसू झरते रहे। 4 घड़ी तक मीराबाई भगवान जगदीश से प्रार्थना करती रही उस वेद को बचाने के लिए। 4 घड़ी तक उनकी आंखें बंद थी और आंखों से आंसू बह रहे थे। अंतरात्मा से प्रभु से प्रार्थना कर रही थी। लोग आपा खोए हुए बैठे थे। लोगों को विश्वास ही नहीं था, ऐसे भी हो सकता है क्या। किसी को ज्ञात नहीं हुआ कि वैद्य जी कब उठकर बैठे हो गए। मीराबाई ने ठाकुर जी का चरणामृत पिलाया और हरि से प्रार्थना की और 4 घड़ी के अंदर अंदर वैद्य जी उठकर खड़े हो जाते हैं। आहा, वे भी तन मन की सुध भूल कर इस अमृत सागर में डूब गए। भजन पूरा होने पर धीरे धीरे सबको चेतना हुई। माँ, बहू, बालकों ने वैद्य जी को बैठा हुआ देखा। उनके मुख से अपने आप ही हर्ष का स्पष्ट स्वर फूट पड़ा। उन सभी ने धरती पर सिर रखकर मीरा की गिरधर गोपाल की वंदना की। चंपा ने सबको चरणामृत और प्रसाद दिया। वैद्य जी की पत्नी बार बार मीराबाई के चरण पकड़ने लगी। मन के भावों को वाणी नहीं मिल पाई। इतने मन में मीराबाई के प्रति भाव उमड़ रहे थे। भाषा ओछी पड़ गई। उन्होंने नेत्र जल से मीराबाई के चरण धोए। मीराबाई कहती, आप ये क्या कर रहे हैं? अरे आप बड़े हो, उम्र में तो बड़े हो ना, मेरे पैर मत छूइए, मुझे दोष लगेगा। उठिए उठिए, प्रभु ने कृपा करके आपका मनोरथ पूर्ण किया है, इसमें मेरा क्या है? अरे वैद्य जी जीवित हुए तो प्रभु की कृपा से हुए ना, इसमें मैंने थोड़ी कुछ किया। मीरा ने अपने पांव छुड़ाकर उनकी पीठ पर हाथ फेरते हुए कहा, बालकों को दुल्हार करके उन सभी को भोजन करवा करके विदा किया। बाहर पहुंचते पहुंचते उनके हर्ष को मानो वाणी मिल गई।
मीरा की जय हो, मीरा की जय हो, मीरा के गिरधर की जय हो। सब भक्त लोग और वैद्य जी का परिवार मीराबाई की जय जयकार कर रहे हैं। आज चित्तौड़ के किले में मीराबाई की जोर से जय जयकार हो रही है। ये क्या मंगल, दौड़कर जाकर देखो तो उन्हें ये कह दिया, जय भगवान की बोलो, जय भगवान की बोलो। ये क्या कर रहे हो सब, बोल दीजिए। मीरा, उनके अंतर के सुख को, भीतर के हर्ष को प्रकट होने दीजिए। लोगों ने, राज परिवार ने अब तक यही जाना है कि मीरा कुलक्षणी है, इनके आने से सारा परिवार नष्ट हो गया, उन्हें जाने दीजिए। लेकिन ये तो मेवाड़ की गंगा है, गंगा जो इस कुल का दुखी प्राणियों का उद्धार करने के लिए आई है। ऐसी बातें उदय कुंवर बाईसा कह रही है। बोल मीरा की श्याम की। आज की कथा को यहीं विराम विश्राम देते हैं। शेष चरित्र अगले वीडियो में। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, हरि बोल।